ओके, सो आईसीसी ने प्रेस रिलीज करके ये ऐलान कर दिया है कि शेड्यूल चेंज नहीं होगा। बांग्लादेश को इनकार हो गया है, 24 घंटे हैं बांग्लादेश के पास, क्योंकि अगर तो वो बांग्लादेश अब एक ऐसी उनकी गोली बन गई है जिसको वो हड़प भी नहीं कर सकते और जिसको वो थूक भी नहीं सकते मेरे ख्याल में। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है और ये आगे जाकर चीजें और बढ़ेगी। और मुझे नहीं लगता जिस तरह बांग्लादेश का स्टांस है, मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश से पीछे हटेगा। और अगर बांग्लादेश इवेंट में नहीं आता या आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो यकीनी तौर पर क्रिकेट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। बाहर हो गया भाई, उन्होंने बांग्लादेश को कह दिया है कि आपके पास 24 घंटे हैं, अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो आप बता देंगे, अदरवाइज रिप्लेसमेंट आ जाएगी। ये बात प्रेस रिलीज के अंदर स्पेसिफिक थ्रेट धमकी नहीं दी गई है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह कह दिया गया है कि शेड्यूल चेंज नहीं होगा, तमाम तर सिक्योरिटी असेसमेंट के बावजूद ये सब कुछ। अब जो आईसीसी ने अपने बोर्ड मेंबरांस को बोला है, जो हमारे पास इनसाइड आया, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश को अगर इश्यू था सिक्योरिटी या वो अगर अपने वेन्यू चेंज कराना चाहते थे वो पहले बता सकते थे। उन्होंने सिर्फ 1 महीना या 1 महीने से भी कम टाइम के जब रह गया था, काउंट डाउन 30 डेज का भी नहीं रहता था। असल में उनके पहले मामला ठीक थे ना, बाद में चल के उनके मामला और बिगड़े। फिर वो जो मुस्तफीर वाला जो मामला बना, उसके बाद जो है कहानियां और खराब हो गई। उनको पहले तो सब ओके था, वो कहते ठीक है यार हमारे प्लेयर आईपीएल भी खेल रहे हैं, आईपीएल भी हम दिखाएंगे सारा कुछ। लेकिन उनके एक प्लेयर को जैसे ही निकाला गया, फिर बांग्लादेश में आजकल वैसे ही मसला ये चलता है कि छोटी छोटी बात के ऊपर एकदम से जो स्टैंड लेके खड़े हो जाते हैं। जैसे खिलाड़ी पिछले दिनों खड़े हो गए, इसको निकालो, फिर बोर्ड खड़ा हो जाता है, फिर उनकी नेशन खड़ी हो जाती है। तो सब चीजों के चलते अब मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि बांग्लादेश के पास अब आखिरी मौका है। अब बांग्लादेश ने अगर कल ये अल्टीमेटम में जो उनको बता दिया गया, अगर इसमें उन्होंने हामी ना भरी तो बस फिर बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर है। और 90% जो मुझे चांसेस दाऊद साहब इससे फील हो रहे हैं, एज अ पर्सन में बात करूं, खबर नहीं आपको दे रहा, मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। बात तो अब तो आ गई है, इम्प्लीमेंटेशन की आ गई है। मेरे ख्याल से इतने अच्छा मौका नहीं मिलेगा पूरी दुनिया की क्रिकेट को पलटने का। ये चीज पाकिस्तान नुकसान फायदा डॉक बात की बात है। नहीं नुकसान क्या है, आपने बहुत तरह की बात की है, करें ना फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा और ये सारा ब्रॉडकास्ट उल्टा हो जाएगा। अगर देखिए चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, ऑफशोर पे खेल लिया, पता नहीं कौन कौन हाइब्रिड मॉडल हो गए, इंडिया में नहीं खेलेंगे, दुबई में खेलेंगे, श्रीलंका में खेलेंगे, ये टाइम है, अब नहीं खेलेंगे। लेकिन इसमें दिल गुजर चाहिए, बड़ा नर का बच्चा चाहिए, वो मुश्किल हो जाएगा। वो दो ही है, एक सिडनी में बैठा हुआ है, एक कराची में बैठा हुआ है और एक लंदन में बैठा हुआ है। अब मुश्किल पता क्या हो गया, एक और मुश्किल चीज हो गई है ना कि 14-2 हो गया, तो ये आइसोलेट होने वाली बात है। पाकिस्तान नहीं आइसोलेट नहीं डॉग, देखिए अगर होता है क्या, अगर आप राइट पे हो ना, बांग्लादेश राइट पे है, हाँ बांग्लादेश आप ठोक दो कसम से, पाकिस्तान को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मोहसिन नकवी दानिशमंद आदमी था, उसको पता था कि ये हमारा पड़ोसी बहुत गंदा है, तो उसने इनसे सिग्नेचर कराए उस वक्त कि अगर आप नहीं आ रहे हो तो फिर हम भी नहीं आएंगे, तो उसने साइन करा लिए थे। लेकिन एशिया कप का आपने रेफरेंस दिया 2023 का, उसमें भी यही इन्होंने किया था, तो फिर पाकिस्तान ने तब भी हाइब्रिड कराया। सो भारतीय हुकूमत, बीसीसीआई ने आईसीसी का चोला पहन के ये फैसला किया भाईजान। सही बात है, दुरुस्त कहा आपने। और मैं इसलिए बार बार ये कह रहा था कि अगर ये डिसीजन करते हैं तो फिर आप जवाब क्या देंगे। अगर बांग्लादेश, चूंकि जिस तरह की बांग्लादेश से खबरें आ रही हैं, डेफिनेटली बांग्लादेश इसको नहीं मानेगा। अगर नहीं मानेगा तो बांग्लादेश टूर्नामेंट से आउट हो जाएगा। आगे चल के क्या होने जा रहा है, फिर आगे आईसीसी के इवेंट्स कैसे होंगे? क्या पाकिस्तान जो है वो भारत में जाके खेलेगा? क्या भारत पाकिस्तान में जाके खेलेगा? क्या बांग्लादेश अगर इंडिया में नहीं जाता तो इंडिया फिर बांग्लादेश में जाएगा? तो ये आगे चल के आईसीसी ये चलेगा कैसे? ये क्रिकेट टूर्नामेंट्स आईसीसी के इवेंट होते हैं, फिर होंगे ये कैसे? तो मेरे आईसीसी एज अ गवर्निंग बोर्ड बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि कोई भी कंट्री विदड्रॉ कर जाए या उसको निकालना पड़े। तो सब चीजें जैसे डिसाइडेड है, जैसे प्लान है, वैसे ही हो। और उन्होंने लेवरेज दी भी समवेयर बांग्लादेश को कि ठीक है आप अपना वेन्यू अपनी मर्जी से चेंज कर ले, मतलब अगर आपको इंडिया में नहीं खेलना है तो आप मतलब इंडिया के उस रीजन में ना खेलें कि जहाँ पे शायद आपको लग रहा है कि आपको ज्यादा मसला हो, आप बिल्कुल एंड पर जाकर खेल लो, कहीं पे कलकत्ता चले जाओ, तो बिल्कुल सेफ है इस लिहाज से। लेकिन फिर भी बांग्लादेश नहीं मान रहा था, बांग्लादेश अपनी जो है ना वो जिद पे अटल रहे हैं, जिसके साथ पीसीबी ने भी उनको काफी सपोर्ट किया। पीसीबी ने भी कहा कि हम आपके साथ खड़े होंगे, अगर ऐसा कोई मसला होगा तो हम भी इसके ऊपर जो है वो अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अब सवाल पीसीबी पर भी आता है कि क्या बांग्लादेश को अगर वाकई में निकाल दिया जाता है आईसीसी की तरफ से और स्कॉटलैंड को ऐड कर दिया जाता है, तो जिस तरह से जो खबरें जराए के थ्रू बाहर आ रही थी कि मोहसिन नकवी साहब ने रोक दिया है फिलहाल तमाम खिलाड़ियों को और सबको मना कर दिया कि वर्ल्ड कप की तैयारियां जो है वो रोक दी जाए, अभी हमें कुछ कंफर्म नहीं है कि हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। बट विद दैट स्टैंस जो कि आईसीसी बीसीबी को कह रहा है, हाल होता तो मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए था। आज चूंकि फुल बोर्ड मेंबर की मीटिंग हुई है और उसमें ये डिसीजन किया गया है, तो उसमें जब ये डिसीजन हो गया तो मुझे लगता है कि फिर अब बांग्लादेश जो है अगर उसका अपना कोई स्टांस वो चेंज करता है या बीच में से कोई रास्ता निकलना होता तो वो अब तक निकल
निकल जाता। मुझे लगता है कि बांग्लादेश अब बॉयकॉट करने जा रहा है और बांग्लादेश और बांग्लादेश भारतीय जो हाई कमिश्नर है उसको भी ढाका से दिल्ली भेज सकता है। लड़ाई तो अब देखें- क्योंकि ये मुल्कों की लड़ाई है। देखिए, अब बात क्रिकेट से निकल के बहुत आगे तक जाएगी। अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर के ऊपर फिर और भी बहुत सारी चीजें यार आप कौन बंदे हैं? हो गया फैसला। नहीं, ये फैसला नहीं, फैसला आईसीसी ने कर दिया। बांग्लादेश ने फैसला करना भी बाकी है। अगर बांग्लादेश तो बांग्लादेशी कभी भी इनके यहाँ नहीं खेलने वाले, तो नहीं खेलने वाले, तो फिर जाके तो आगे चीजें जो है मुश्किलात। देखें, आप कह रहे हैं कि वो हाई कमिश्नर का निकाल देगा, मैं उस साइड पे नहीं जाऊंगा, लेकिन क्रिकेट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि क्रिकेट आपको पता है कि पाकिस्तान ने जब स्टांस लिया था तो पाकिस्तान को उस वक्त पाकिस्तान को भी प्रेशर था। ये बात नहीं कि नहीं, पाकिस्तान को भी प्रेशर था, लेकिन मौसम नकवी साहब खड़े हो गए थे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अगर यहाँ पे खड़ा हो जाता है तो यकीनी तौर पर उनको माली नुकसान तो जरूर होगा, आईसीसी की तरफ से थोड़ी सी थ्रेट भी जरूर होगी, लेकिन ये थोड़ी थ्रेट अगर वो छेल के खड़ा हो जाता है तो मुझे लगता है कि आगे जाके बीसीसीआई के लिए और आईसीसी के लिए अच्छा नहीं होगा ये। आई एग्री कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना होने का मतलब है कि वर्ल्ड कप डेवास्टेट। आप बात ही इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात ही कर रहे हैं। बात क्या है कि आपने कैसे गारंटी ले ली कि बांग्लादेश की टीम को खतरा नहीं है इंडिया में? इंडिया में आए दिन मुसलमानों को मारा जा रहा है वहां पे, ठीक है ना। वहां जो मुसलमान, तो खैर हम लोग तो इधर आ गए थे, बाकी जो रह गए उनको मुश्किलात तो है ना, नहीं बोलते वो लोग, लेकिन मुश्किलात तो है ना सर। तो आप किस तरह से कह सकते हैं यार वहां पे बांग्लादेश नहीं, मुसलमानों को खतरा नहीं है? पाकिस्तान टीम ट्रैवल नहीं कर रही आपकी वजह से, डिसाइड हुआ है। तो डॉग इतना आसान नहीं है जितना ये लोग ले रहे हैं, बीसीसीआई वाले, इंडिया वाले। ये पॉलिटिकल मूव है फ्रॉम अमित शाह, तेजस शाह। अग्रीड, लेकिन मसला पता है दो आते हैं ना राशिद इसमें, अगर आप प्रैग्मेटिक देखें। एक तो इन्होंने अभी फिर एक और शुलरी छोड़ी है ना कि जी वही कंपनी जिसने असेसमेंट की है कि सिक्योरिटी थ्रेट इन इंडिया, उन्होंने कहा वहां पे नहीं है, माइल्ड है, बल्कि जो ऑस्ट्रेलिया इन पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया टूर भी कर रहा है और पाकिस्तान में ज्यादा है। अब इस किस्म के रिडिकुलस अजम्पशंस कंपनियों के थ्रू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरी जो आप बात कर रहे हो इसमें तो क्लियर मैं हो गया, लेकिन ये 14-2 वाली चीज जरा थोड़ी डैमेज कर रही है, डैमेजिंग है। तो क्या पाकिस्तान जाएगा? और पाकिस्तान का इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना एक तरफ से ब्रदरहुड तो शो करता है, लेकिन आई थिंक कि वो थोड़ी सी समझदारी वाला एलिमेंट भी शो करता है। अगर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान ने, तो इट मींस कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को ये कहता है ना कि आप चले जाएं, मान जाएं, मिट्टी डालें, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़े, तो शायद बीसीबी मान जाए। क्योंकि अगर फिर पीसीबी की भी नहीं मानता तो फिर तो भाई वो फिर जिद पे पक्के हुए हैं अपने, फिर सोचना पड़ेगा आईसीसी को भी और पीसीबी को भी कि क्या हमें इनके साथ जाना चाहिए या नहीं। मुझे ये लगता है कि टूर्नामेंट से पहले सुलह सफाई करके अच्छे तरीके से आगे बढ़ जाना चाहिए। यही एक मुनासिब तरीकाकार है। लड़ाई माफ करो, एक दूसरे का घर साफ करो, और यही मेरे ख्याल से बेहतर होना चाहिए। क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, मेजर टूर्नामेंट है, बड़ी अच्छी टीम्स हैं इसके अंदर, ग्रुप्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, और प्लस आप देखें कि किस तरह से विनिंग कॉम्बिनेशन है। कोई इंतजार कर रहा है कि मैं उसको बुलाऊं, लेकिन मैं नहीं बुलाऊंगी क्योंकि मुझे बोलकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग यकीनन मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि ये जो डिसीजन है ये सिर्फ आईसीसी का नहीं रह गया, कहीं ना कहीं ये डिसीजन जो है वो पीसीबी पर भी आ गया। और पाकिस्तान तो हमेशा से हर कंट्रोवर्सी में समवेयर इन्वॉल्व होता ही है, क्योंकि मजा नहीं आता जब तक पाकिस्तान का नाम ना आए किसी भी कंट्रोवर्सी में। आप लोग जानते हैं कि वो क्रिस्प नहीं आता है। तो अब पाकिस्तान यानी पीसीबी का भी स्टैंड सामने आ गया और पार्टिसिपेट करने वर्ल्ड कप में चला गया, तो फिर बांग्लादेश का क्या होगा? फिर बांग्लादेश तो वैसे भी वर्ल्ड कप अभी नहीं खेल रहा, तो ये उनके लिए बड़ी नुकसान हो जाएगा। और फिर आगे आपको नहीं भूलना कि बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप भी होस्ट करना है 2031 का, तो खैर वो को होस्ट है, इंडिया के साथ है, लेकिन और भी उनके पास मामलात हैं आगे। तो फिर बांग्लादेश का ये भी मसला आ जाएगा कि उनसे होस्टिंग भी छीनी जा सकती है। तो अब बांग्लादेश इस टाइम काफी मुश्किल में है। अगले 24 घंटे बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा आप कहो कि टेंशन वाले रहेंगे। लेकिन वहां पर अगर आप देखो तो अब आईसीसी ने यह फैसला तो ले लिया। अब आईसीसी ने जिस पर कहा है कि अच्छा, आईसीसी ने जिस पर बोला है, अब बांग्लादेश के पास भी एक ऑप्शन मौजूद है, वो कोर्ट में जाने का है। जो खेलों की सबसे बड़ी अदालत है वो वहां पर आईसीसी के अगेंस्ट केस कर सकती है। लेकिन वहां पर उनका केस ये होगा कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स है, हमारा मौकफ यह कि आप हमें न्यूट्रल वेन्यू पे खिला दो। पाकिस्तान भी वहां पे खेल रहा है, भारत की भी डिमांड मानी गई, वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था। इस पर आईसीसी ने जो अपना मौकफ दिया अली साहब, वो ये दिया, आज की मीटिंग में भी उन्होंने ये दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने बहुत लेट हमें बताया दिया कि आपने अगर नहीं खेलना तो वार्निंग इज अ बिग वर्ड अनस। वार्निंग दी, चेतावनी दी है। इट्स अ वार्निंग और इट्स अ स्टेटमेंट। मेरे ख्याल में वार्निंग, क्योंकि आईसीसी इस वक्त क्रिकेट का बाप है ना, वो जाहिर है वो हेड कर रहे हैं क्रिकेट को, तो उनकी मर्जी है, जिसको खिलाना चाहे जिसको ना खिलाना चाहे, बोल रही है, मैं क्लियर कर रहा हूं। और बांग्लादेश वाले मेरे ख्याल में खेलेंगे, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। अगर वो नहीं खेलेंगे तो इससे पहले भी मेरे ख्याल में श्रीलंका या साउथ अफ्रीका के साथ इस तरह हुआ था, उन्होंने कुछ ना आईसीसी के अगेंस्ट गए थे, मैच नहीं खेले थे, बाइकआउट किया, जिसकी वजह से फिर आईसीसी ने कहा आपने बाइकआउट किया, तो बाइकआउट करने के लिए टीम को 2 पॉइंट्स दे के आगे कर दिया। तो उनके पास बैकअप ऑप्शन है, स्कॉटलैंड वाला, जैसे आपने भी बताया। तो बांग्लादेश रिस्क नहीं लेगा और बांग्लादेश जाएगा भारत में, और वेन्यूज भी मेरे ख्याल में फाइनल हो गए हैं, और जहां भी आईसीसी वेन्यूज रखेगा वहां पे बांग्लादेश को लाजमी खेलना पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बांग्लादेश जिस ग्रुप में है ना, उसका इंडिया के साथ मैच ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि कल आईसीसी क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश के बीच फैसला हुआ था कि बांग्लादेश भारत वर्ल्ड कप खेलने आएगा या नहीं। भाई आईसीसी
के बोर्ड में जिस तरीके से भाई कल मीटिंग हुई थी, आईसीसी बोर्ड में फैसला लिया गया था जिस तरीके से, तो कल वोटिंग में भाई 13 वोट तो भारत को पड़ी और 2 वोट जो थी बांग्लादेश को पड़ी, जो कि 2 वोट पाकिस्तान और बांग्लादेश खुद था उसमें। भाई जिस तरीके से बांग्लादेश का रोना धोना चल रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश के प्लेयर्स को निकाला गया, जो कि बीसीआरसी के पास गए थे वो पहले कि हमें जो बांग्लादेश का प्लेयर्स निकाला गया था वो किस लिए निकाला गया था, तो हम आईसीसी पे अब एक्शन लेंगे कि हमारा जो आईपीएल चलने वाले हैं भारत में, हमारे प्लेयर्स को निकाला तो वो क्यों निकाला गया। तो भाई साफ साफ कल बता दिया गया, आईसीसी ने बांग्लादेश को कल साफ साफ कर दिया है कि जो आईसीसी का शेड्यूल होता है वो वहीं पर होगा भारत में। अब आपको खेलना है अगर वर्ल्ड कप 2026 का तो आपको भारत ही आना पड़ेगा, वरना आप खुद फैसला कर लेना। अगर आपको भारत आना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। और बांग्लादेश को भाई 24 घंटे का टाइम दिया गया है। जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध बहुत ही अच्छे चल रहे हैं इन दिनों में, पाकिस्तान खुद तो बर्बाद हो चुका है और वो साथ में बांग्लादेश को भी अब बर्बाद करने पे लगा है। पाकिस्तान के तो भाई क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा बदतर हालात में है। अब वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है जिस तरीके से, भाई उस तरीके से लग रहा है अब वो बांग्लादेश के जो क्रिकेट है उसको भी ख़त्म करने पे लगा है। तो भाई जो बांग्लादेश की हेकड़ी थी वो चाहते थे कि हम भारत नहीं जाएंगे, अगर भारत को वर्ल्ड कप खेलना है तो वो खुद कहीं और जाएगा, वरना हमें भारत तो नहीं जाना है, हमारा वर्ल्ड कप कहीं और करा दो। अब वो खुद सोच रहे होंगे कि हमने किससे पंगा ले लिया है, तो अब उनको आना होगा तो भारत आना होगा, वरना वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद।